तो दोस्तों आज के क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th के जो हिंदी है इसका हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हर साल ये गैस मिलता है हमारा गैस, और इस बार भी आपके एग्जाम में धमाल मचाएगा ये गैस से, ठीक है। तो आप सारे इस क्वेश्चन को देख कर जाइए, एक एक शब्द को देख कर जाइए बहुत शॉर्ट में, और जो आपका आंसर लिखने लायक होता है उत्तर हम उतना ही दिए हैं, अधिक शब्द भी नहीं दिए हैं, क्योंकि आपको समय सीमा का भी ध्यान रखना होगा। तो इसी को लेकर के हमने यहाँ पे हिंदी का गैस पेपर लाए हैं, और क्वेश्चन आपके सामने में है कि लेखक किस बिंदवान की बात करते हैं, बिंदवान के स्वरूप क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन, आंसर आप सामने में है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, अंबेडकर जी कहते हैं कि जाति प्रथा को बिंदवान मानते हैं कि यह मजाक का विषय इसलिए है कि शिक्षा और सभ्यता के विकास के बावजूद भी इस प्रथा के पोषण बड़ी संख्या में है। इसका स्वरूप जाति विभाजित के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी है। बस इसका आंसर इसी में आपका कंप्लीट हो गया। सारा चीज को हम लोग इसी में, मतलब सारा चीज इसी में दे दिए हैं, इसी लाइनिंग में। चलिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, इंपोर्टेंट है कि बिरजू महाराज का परिचय दीजिए। आपको बिरजू महाराज जी का परिचय आपको देना है। तो परिचय आपको क्या करना है यहाँ पे कि बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे। बहुत अच्छा है, ऑब्जेक्टिव के लिए 1 नंबर याद कर लीजिए कि बिरजू महाराज के पिताजी कौन थे, यानी उनके गुरु जी कौन थे, तो उनके पिता ही गुरु थे, और वो अपना सबसे अच्छा जज अपनी माँ को मानते थे बिरजू महाराज। उन्होंने स्वयं अपने पिता का शिष्य होने की बात स्वीकार की है। ये कहते हैं कि शागिर्द के बावजूद तो बाबूजी का हूँ, शागिर्द तो बाबूजी का हूँ। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनके बाबूजी जहाँ भी जाते उन्हें साथ लेकर जाते थे। बिरजू महाराज जी के पिता जहाँ भी जाते थे उनको साथ लेकर जाते थे, ठीक है। तो इसलिए कहा क्योंकि उनके बाबूजी साथ लेकर जाते थे। तो उन्हें क्या है, नृत्य करना। बिरजू महाराज नाच डांस करते थे, वो नर्तकी थे। उन्होंने 22 वर्ष तक रामपुर की नवाब की अपनी कला का प्रदर्शन किया। 54 वर्ष की अवस्था में लू लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी बिरजू महाराज जी का, और हम लोग एक महत्वपूर्ण आदमी को खो दिए थे। चलिए, बस इसी शॉर्ट में आपको कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, भारत माता का ह्रास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है। बहुत ही भिफिया क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है। कवि कहते हैं कि राहु जैसे दुष्ट ग्रह की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो ग्रहण होता है, अर्थात ग्रहण लगता है, जिसको लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। अर्थात चंद्रमा की प्रसन्नता, हंसी खुशी, क्रांति कम हो जाती है। चूंकि भारत माता, यहाँ पर देखिए, चूंकि भारत माता, चलिए आगे देखते हैं। चूंकि भारत माता पराधीन है, विदेशियों के काली छाया इस पर पड़ रही है, अतएव इसकी हंसी पर भी ग्रह लगा है, इसी कारण इसकी भी ग्रह लग गया है, इसी कारण इसकी ह्रास भी राहु ग्रसित दिखाई देता है। बहुत इजी मेथड में था और आपका कंप्लीट भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने में है कि हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। बहुत अच्छा है कि हिरोशिमा में मानव निर्मित अणुबम, मानव ने जो अणुबम बनाया था, बम के चलते भीषण नरसंहार हुआ। बहुत से लोग तो बाष्प बन गए, यानी बहुत से लोग उसमें तो जलकर राख हो गए, उनका अता पता ही नहीं चला। हाँ, जो लोग नहीं रहे उत्पत, यानी उन पर तो है से स्वाहा हो गए। उनमें से कुछ ही छाया झुलसी पत्थरों, दीवार और सड़कें पर उनकी साखी के रूप में था। कहीं मनुष्य की सहारक प्रवृत्ति की सांखी के रूप में मौजूद है। देखिए, आंसर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस प्रकार से भीषण संहार हुआ था कि बहुत से लोग तो बाष्प बन गए, अर्थात बहुत से लोग उड़ गए, हवा बन करके उड़ गए, मर गए। जो झुलसी थे, जो कुछ बचे थे, आग में ताप में थोड़ा बचे थे, वो लोग भी क्या हुए, वहां पे साखी के रूप में प्रतीक हो गया, अर्थात वो लगड़ा लूढ़ा या फिर काफी अपंग होके रह गए। और आज भी जापान जैसे जगह पे बच्चे जन्म लेते हैं तो अपंग ही जन्म ले रहे हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन आपका सेकेंड हिंदी का है। यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस कर रही थी, कैसे। सीता के 3 बेटे थे और बहुएं और पोता पोतियां से भरा घर अजनबी हो गया, क्योंकि उनके घर में हर परिवार थे, पोता पोतियां सब कुछ थे, लेकिन फिर वो एक पराया की तरह उनके साथ व्यवहार होता था, जिसकी वजह से वो अपने आप को घुटन महसूस कर रही थी। क्योंकि जब उसके पति जीवित थे तब घर का वातावरण सुखद था, लेकिन उनके न रहने के बाद बेटे की पढ़ती नहीं, और बेटा सब बहुएं चिखती चिल्लाती है और बच्चे को दादी के पास आने नहीं देती। सीता एकदम अकेली हो गई और बेटे माँ को
लेकर आपस में झगड़ते हैं। माँ कब किसके हिस्से में रहेगी इसलिए सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस कर रहे थे। उनको लग रहा था कि हम किस बेटा में जाए, बड़े में या छोटे में। अगला सवाल है खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा और आप लोग को पता होगा। अगर आपको आगे भी चाहिए इस प्रकार के वीडियो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।